नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट मनी की कुंडली पार्ट 15 में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे दोस्तों कि स्मार्ट मनी यानी बड़े इन्वेस्टर ने कहाँ पर पैसा लगाया है इस सप्ताह, कहाँ से पैसा निकाला है और किस स्टॉक्स में उसकी बुलिश व्यू है और किस में बियरिश, कहाँ पे बड़ा माल उठाया जा रहा है, कहाँ पे माल को गिराया जा रहा है। तो इन सारे डेटा को हम लोग यहाँ पे कलेक्ट करके आप लोगों के सामने मैं लेकर आता हूँ और ये कंटिन्यू बहुत ही अच्छा आप लोगों को पसंद आ रहा है। उसका फीडबैक ज़रूर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो ये 15वां सीरीज़ है स्मार्ट मनी की कुंडली। देखते हैं कि भारत के बड़े इन्वेस्टर, दुनिया के बड़े इन्वेस्टर ने कि भारत में किस स्टॉक्स को ज़्यादा पसंद किया और किस स्टॉक को नापसंद किया इस सप्ताह। इससे क्या होता है कि आप लोग भी स्मार्ट मनी को फॉलो करके अपनी पोजीशन उस स्टॉक्स में या तो घटा सकती है तो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं होता है किस स्टॉक को बाइंग करना है, किस स्टॉक को होल्डिंग करना है। तो स्मार्ट मनी को फॉलो करके कहीं ना कहीं कुछ पैसा बनाते हैं लोग, जैसा कि मुझे पता है लोग स्मार्ट मनी को ज़्यादा फॉलो करते हैं बड़े इन्वेस्टर। स्मार्ट मनी मतलब बड़े इन्वेस्टर। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस बार स्मार्ट मनी की नज़र कहां पर है। चलिए शुरुआत करता हूं स्मार्ट मनी की कुंडली पार्ट 15। तो दोस्तों सबसे पहले दीपक कन्यालाल शाह ने खरीदा है गजरा बेवेल गियर्स लिमिटेड को 73,498 क्वांटिटी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। गजरा बेवेल गियर्स लिमिटेड, इसके चार्ट भी हम लोग देखेंगे, उसमें डोंट वेरी। गजरा बेवेल गियर्स लिमिटेड, उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को इस गजरा बेवेल की जानकारी भी नहीं होगी। स्टॉक की चांदनी मशीन्स में 29,000 क्वांटिटी को दीपक कन्यालाल शाह ने खरीदा है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं ज़रा कि गजरा बेवेल गियर्स लिमिटेड के चार्ट को। तो ये BSE में लिस्टेड है ये स्टॉक और ये ₹3.10 पे, यानी ये एक पेनी स्टॉक है ना। तो पेनी स्टॉक में दीपक कन्यालाल शाह जी ने पोजीशन बनाया 73,498। देखिए मैं सिर्फ उनके पोजीशन को दिखा रहा हूँ, मैं उनके स्टॉक्स को बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप भी ले लीजिए, मैं बता रहा हूँ कि वो अपना कहाँ व्यू रख रहे हैं। क्योंकि वो बड़े इन्वेस्टर है तो उन्होंने कुछ देखा होगा, सोचा होगा, समझा होगा, इसलिए मैं उनका स्टॉक्स को मैं यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ कि वो उन लोगों ने पोजीशन बनाया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी पोजीशन बनाइए। आप अपना रिस्क देख लीजिए, आप अपना कंफर्ट जोन देख लीजिए, कंफर्ट जोन, उसके बाद ही लीजिएगा। मेरा इसमें कोई भी बाइंग और सेलिंग का व्यू नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी मैं दिखा रहा हूँ सिर्फ इन लोगों के स्मार्ट मनी के होल्डिंग को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गजरा बेवेल्स गियर्स ₹3.10 पे चल रहा है ये प्राइस। दीपक कन्यालाल शाह जी ने पोजीशन इसमें बनाया हुआ है। अब यहाँ पे दूसरा स्टॉक इन्होंने चांदनी मशीन में बनाया है। देखते हैं, चांदनी मशीन है ना, हाँ ये चांदनी मशीन और मेरे ख्याल से यही 45 पे 20 पे से एक ये चांदनी है और एक है चांदनी मशीन, मेरे ख्याल से कि ये भी है। तो दोनों, तो ये चांदनी मशीन MACH ये है मशीन। तो यहाँ पे 29,000 क्वांटिटी को उन्होंने बाय किया हुआ। ये भी एक पेनी स्टॉक है, सर्किट में लगाता हुआ चलता जा रहा है। तो दीपक कन्यालाल शाह जी ने इसमें पोजीशन बनाया हुआ है, बाउट किया यानी खरीदा है 21 दिसंबर 2021 को। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं एड्रोइट फाइनेंस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, एड्रोइट फाइनेंस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ने सोल्ड किया है, बेच दिया है। किसको बेचा है? श्रीनिक लिमिटेड को। किसको बेचा है? श्रीनिक लिमिटेड को 53,52,005 क्वांटिटी, 53,52,005 क्वांटिटी एक बार इन्होंने बेचा और दूसरी बार बेचा है 8,92,507 क्वांटिटी। बड़ी क्वांटिटी को इन्होंने यहाँ पे सोल्ड किया। लेकिन फिर नीचे जाके आप देख रहे हैं कि 53,92,645 क्वांटिटी को इन्होंने वापस से श्रीनिक में बाइंग का पोजीशन बना लिया। और ये एक पेनी स्टॉक ये भी है, ₹2.05 के आसपास में इसका प्राइस चल रहा है। अब इसमें प्रकाश स्टीलेज को 7,73,631 क्वांटिटी को इन्होंने खरीदा है। तो प्रकाश स्टीलेज हम लोग यहाँ पे चेक करने की कोशिश करते हैं। प्रकाश स्टीलेज, ये आ गया प्रकाश स्टीलेज। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी देख रहे हैं ये ₹5.40 के आसपास का ये प्राइस है प्रकाश स्टीलेज लिमिटेड में। 22 दिसंबर 2021 को 7,73,631 क्वांटिटी को इन्होंने खरीदा है। तो आप लोग अपना एनालिसिस कर लीजिए कि ये स्टॉक क्या करता है, नहीं करता है, और उसके बाद अपना डिसीजन ले सकते हैं। इसके अलावा अब मैं आगे बढ़ूंगा अगला, और वो है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का बेयरिश व्यू है लक्ष्मी ऑटोमोटिव में। किस में व्यू है बेयरिश? लक्ष्मी ऑटोमोटिव। तो चलते हैं लक्ष्मी ऑटोमेटिव की तरफ और यहाँ पे देखते हैं कि इसमें 10,000 क्वांटिटी 2 बार बेचा गया। 10,000 22 तारीख को बेचा, 23 तारीख को भी 10,000, यानी लगभग 20,000 क्वांटिटी को सोल्ड आउट कर दिया गया, यहाँ पे सेल कर दिया गया है। प्राइस चल रहा है ₹774 के आसपास, 774 के आसपास में इसकी
प्राइस चल रही है लक्ष्मी ऑटो में। तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने इसको बेचा है मतलब हो सकता है प्रॉफिट बुक किया हो, है ना, प्रॉफिट बुक किया हो, नीचे कहीं खरीदा हो, यहाँ पे आके बेच दिया हो तो प्रॉफिट बुक किया हो। अब देखिए इसके अलावा जो बड़ा इन्वेस्टर है वो है नोमुरा। नोमुरा इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड मदर फंड ने क्या किया, नोमुरा ने क्या किया है, श्री राम प्रॉपर्टी लिमिटेड के इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 20 लाख शेयर को, देखिए अभी नई लिस्टिंग हुई है श्री राम प्रॉपर्टीज़ की, नई लिस्टिंग हुई है श्री राम प्रॉपर्टीज़ की, और उसमें इन्होंने बड़ी क्वांटिटी, बड़ी श्री राम प्रॉपर्टीज़ में लिखना चाहूँगा, श्री राम प्रॉपर्टीज़ बड़ी लिस्ट क्वांटिटी को उठाया है। 83 रुपये 45 पैसे के आसपास का प्राइस चल रहा है और इन्होंने 20 लाख क्वांटिटी को उठा लिया है नोमुरा इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड ने। तो मेरे ख्याल से आप भी नज़र बना के चल सकते हैं श्री राम प्रॉपर्टीज़ पे, हो सकता है आने वाले दिनों में मूवमेंट देखने को बने श्री राम प्रॉपर्टीज़ में। तो मैं कोई बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं बस अपना व्यू ये इनका होल्डिंग दिखा रहा हूँ कि इन्होंने कहाँ पे पोजीशन बनाया हुआ है। तो अभी जो नया लिस्टिंग है 1 दिन 2 3 4 5, अभी तो सिर्फ 5 दिन ही हुआ है और भाव है 83 रुपये 45 पैसे के आसपास में। तो आपको नज़र रखना चाहिए क्या ये स्टॉक मंडे को इस तरह से रिटर्न करके ऊपर की तरफ जाता है या नहीं जाता, या और भी लो बनाने की कोशिश करता है, इस बात पे भी हम लोगों को नज़र रखना होगा। अब श्री राम प्रॉपर्टीज़ के बाद नोमुरा के बाद आगे बढ़ते हैं और वो है डीबी इंटरनेशनल एशिया लिमिटेड। जैसा कि आपके स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है, डीबी इंटरनेशनल एशिया लिमिटेड ने सोल्ड कर दिया है मैक्लोएड रसल को 9,02,648 क्वांटिटी को सोल्ड किया। उसके मुकाबले उन्होंने बाय किया है 43,458 क्वांटिटी को। तो अभी देखिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं मैक्लोएड रसल के चार्ट पे। मैं ये आप लोगों के सामने चार्ट भी इसलिए लेते आता हूँ कि आपको पूरा का पूरा प्राइस भी पता चल जाए कि क्या प्राइस चल रहा है। 25 रुपये 50 पैसे चल रहा है। अब देखिए नोमुरा ये डीबी इंटरनेशनल ने क्या किया कि 9,02,648 क्वांटिटी, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 9 लाख, इसको इसने बेच दिया है, ठीक है। और इसके जगह पे खरीदा है, देखिए ध्यान से 43,458 क्वांटिटी को इसने बाय कर लिया है। तो इसका मतलब या इतना क्वांटिटी बेचा और इतना क्वांटिटी इन्होंने बाय कर लिया है। इसका मतलब क्या है कि ये क्या कर रहा है कि मेरे ख्याल से ये इंट्राडे में कर रहा है, तो यहाँ प्रॉफिट बुक करने की कहीं ना कहीं कोशिश किया होगा। यहाँ बेचा होगा और यहाँ पे आके इतना क्वांटिटी वापस से खरीद लिया, तो इसका मतलब उसको कवर कर लिया। तो हो सकता है अभी और भी नीचे मूवमेंट दिख सकता है आपको मैक्लोएड रसल में, आप नज़र बना, क्योंकि क्वांटिटी उसके पास अभी भी बची हुई है, तो प्रॉफिट बुक वो नीचे में कर सकता है, शॉर्ट कवरिंग कर सकता है डीबी इंटरनेशनल एशिया लिमिटेड। डीबी इंटरनेशनल एशिया लिमिटेड के बाद जो है अब आपके सामने आ रहा है विनोद चंद्र मनसुख लाल पारेख एंड एसोसिएट। विनोद चंद्र मनसुख लाल पारेख एंड एसोसिएट ने 2 लाख सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2 लाख शेयर को बेचा है। किसके शेयर को बेचा है? बियर्ड सेल लिमिटेड। बियर्ड सेल लिमिटेड को बेच दिया है 2 लाख शेयर को। देखिए यहाँ पे 2 लाख शेयर को बियर्ड सेल को बेच दिया, जिसका भाव 14 रुपये के आसपास में आ रहा है। तो एक पेनी स्टॉक है, छोटा स्टॉक है। इसमें विनोद चंद्र मनसुख लाल पारेख एंड एसोसिएट ने बेच दिया है 20 लाख शेयर को, सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2 लाख शेयर को, 2 लाख शेयर को बेच दिया। तो आप नज़र बना के चल सकते हैं विनोद चंद्र मनसुख लाल पारेख एंड एसोसिएट के इस स्टॉक बियर्ड सेल लिमिटेड पर। आगे बढ़ता हूँ। इसके अलावा जो है अब गोल्डमैन सैक्स, देखिए ये भी बहुत बड़ा इन्वेस्टर है। गोल्डमैन सैक्स बहुत बड़ा स्मार्ट मनी है। गोल्डमैन सैक्स इंडिया लिमिटेड ने खरीदा है, किसको खरीदा है? सीई इन्फो सिस्टम को। सीई इन्फो सिस्टम, सीई इन्फो सिस्टम वो जो सीएमएस वाला अभी आईपीओ आया था ना, याद है? सीई इन्फो सिस्टम सीएमएस वाला, जो कि पैसा बैंक में डालने का जिम्मेदारी जिसका रहता है वो, उसके शेयर को इन्होंने खरीदा है। और कितने शेयर को खरीदा? 3,76,708 क्वांटिटी। कितनी बड़ी क्वांटिटी उठाया? 3,76,708 क्वांटिटी को उठा लिया है। किसने? गोल्डमैन सैक्स ने। गोल्डमैन सैक्स ने उठाया। तो नज़र बना कर रखे, बाउट किया है, ठीक है। और कितने तारीख को बाउट किया? तो 21 तारीख को बाउट किया। अगर 21 तारीख को खरीदा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 23 आ गया, यहाँ पे 17 आ गया, 18, 20 और 21, ये इस जगह पे खरीदा है। उसके बाद देखिए अगर यहाँ पे इन्होंने खरीदा है तो उसके बाद 2 दिन ये स्टॉक काफ़ी ऊपर की साइड में सी इन्फो सिस्टम आपको जाके दे रहा है। अच्छा, ये सी इन्फो सिस्टम अलग है ना, वो सीएमएस अलग है। ये मैं माफ़ी चाहूँगा, सी इन्फो सिस्टम ये अलग है और वो सीएमएस इन्फो अलग है। सॉरी मैं मुझसे गलती हो गया, तो ये मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा आपसे। तो ये अलग है, वो अलग है, ठीक है। उसका नाम शायद सीएमएस से ही आता है ना,
अभी चूँकि नया आया हुआ है तो अभी उसकी लिस्टिंग हुई है कि नहीं ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं, लिस्टिंग शायद उसकी नहीं हुई है। तो CE इन्फो सिस्टम में खरीदा है गोल्डमैन सैक्स ने, तो वो अच्छा प्रॉफिट में बना हुआ है। और बिल्कुल देखिए अपना 52 भी हाई के आसपास में ये स्टॉक आ चुका है CE स्टॉक, तो हो सकता है यहाँ पे वो प्रॉफिट बुक कर ले, थोड़ी गिरावट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है CE इन्फो सिस्टम पे। अब आगे बढ़ता हूँ वापस से, अरिहंत कैपिटल मार्केट लिमिटेड ने बेच दिया है। किसको बेचा है? डीपी आभूषण को बेच दिया है। किसने बेचा? अरिहंत कैपिटल मार्केट लिमिटेड ने बेचा है। और कितना क्वांटिटी? 1,90,600 क्वांटिटी को बेचा है, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। तो बड़ी क्वांटिटी को इन्होंने बेचा है। यहाँ पे 330 के आसपास का प्राइस है। 52 भी हाई के ऊपर गया होगा तो इसने ज़रूर अपना प्रॉफिट बुक किया होगा, इस वजह से यहाँ पर आपको थोड़ी सी गिरावट मिल सकता है। तो अरिहंत कैपिटल मार्केट लिमिटेड ने बेच दिया, नज़र बना के चलें। अब इसके अलावा मैं आगे बढ़ता हूं अरिहंत कैपिटल मार्केट के डीबी आभूषण के बाद, और यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं अगला वो है शरद कन्यालाल शाह एंड एसोसिएट ने। तो एक आपको याद है दीपक कन्यालाल शाह ने बेचा था, अब है वो खरीदा था गजरा को। अब ये भी शरद कन्यालाल शाह ने भी गजरा और बेवेल गियर्स को खरीदा, सेम स्टॉक्स को इन लोगों ने भी खरीदा हुआ है। गजरा को खरीदा हुआ है और साथ ही चांदनी मशीन को भी खरीदा हुआ है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। चांदनी मशीन क्लियर हो गया। तो ये दो एसोसिएट ने इस दो स्टॉक्स पे काफ़ी बुलिश है। आगे बढ़ता हूँ अगले, इसके अलावा वो है HDFC म्यूचुअल फंड लिमिटेड। HDFC म्यूचुअल फंड ने जो ग्रुप ने, सॉरी लिमिटेड ने, ग्रुप ने, HDFC म्यूचुअल फंड ग्रुप ने क्या किया? एक्वायर किया है। किसको एक्वायर किया है? तो भारत की एक अच्छी कंपनी गोवा में जो काम करती है, डेल्टा कॉर्प में खरीदा है। कितना? 9,99,262 क्वांटिटी, बड़ी क्वांटिटी को उठाया, लगभग 10 लाख 20 लाख शेयर को इन्होंने अपने पास में उठाया, 2 बार उठाया ना, तो 20 लाख शेयर को इन्होंने उठाया। HDFC ग्रुप ने उठाया, HDFC म्यूचुअल फंड ने उठाया, लगभग 10-20 लाख शेयर को इन्होंने उठाया डेल्टा कॉर्प पे। तो आपको भी नज़र बना के चलना चाहिए, डेल्टा कॉर्प के मूवमेंट पर नज़र रखना चाहिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, और इसके अलावा राधा कृष्ण दमानी, कौन नहीं जानते इन बंदे को, कौन नहीं जानते? भीम उसके डीमार्ट के मालिक को, राधा कृष्ण दमानी। खासकर ये कंज्यूमर वाले सेक्टर पे ज़्यादा नज़र रखते हैं, FMCG सेक्टर में ज़्यादा, रिटेल सेक्टर में नज़र रखते हैं, लेकिन इस बार जो है इन्होंने रियल इस्टेट सेक्टर पर नज़र रखा है और उस स्टॉक को पोजीशन बनाया है, एक्वायर किया इंडिया सीमेंट को। इंडिया सीमेंट में खरीदा है 62,98,686 क्वान्टिटी को खरीदा है राधा कृष्ण दमानी ने। कुल मिला के आप 63 लाख शेयर समझ सकते हैं कि 63 लाख शेयर को इन्होंने खरीदा है राधा कृष्ण दमानी ने। तो आप नज़र बना के चलिए इंडिया सीमेंट के मूवमेंट पर, इंडिया सीमेंट के स्टॉक्स पर, आप इंडिया सीमेंट के पर आने वाले चार्ट पर कि क्या मूवमेंट ये कर रहा है, आप ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। अगर आप स्मार्ट मनी को फॉलो करते हैं तो इस स्टॉक पे आपको ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि राधा कृष्ण दमानी जी ने पोजीशन बनाया है, RK जी ने पोजीशन बनाया। आगे चलता हूँ, अब देखते हैं कि PNB क्या कर रहा है। पंजाब नेशनल बैंक, इन्होंने बेच दिया है। किसको बेच दिया है? तो श्रीराम EPC को बेच दिया है। किसको बेच दिया है? श्रीराम EPC को बेच दिया है। कितना? सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,99,06,889 शेयर को बेच दिया है श्रीराम EPC को। इसको तो धुर्रा उड़ा दिया मार के, मतलब बेचा है, करोड़ों में बेच दिया। तो नज़र रखें श्रीराम EPC पे भी। अब इसके अलावा मैं बढ़ता हूँ आगे और देखते हैं कि सुंदरम ग्रुप ने कहाँ पोजीशन बनाया। सुंदरम ग्रुप किस जगह पे पोजीशन बना रहा है? सुंदरम ग्रुप बना रहा है सुंदरम क्लाइटोन लिमिटेड को खरीद रहा है। देखिए सुंदरम क्लाइटोन है ना, सुंदरम क्लाइटोन पे नज़र रखेंगे। मैं इसको पूरा लिखूंगा, सुंदरम क्लाइटोन। यहाँ पे इन्होंने खरीदा है 1,93,481 क्वांटिटी को। प्राइस है सुंदरम क्लाइटोन का 3,869 रुपये का भाव चल रहा है, और इन्होंने खरीदा है सुंदरम ग्रुप ने 1,93,481 क्वांटिटी। तो दोस्तों स्मार्ट मनी की कुंडली पार्ट 15 में आप लोगों को काफ़ी स्टॉक्स के बारे में जानकारी मिल गया कि किस स्टॉक्स में से आपको पोजीशन बनाना है, किस स्टॉक से निकलना है, किस स्टॉक के मूवमेंट पे नज़र रखना है। सीरीज़ पसंद आता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।